सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान पहले ही सूत्र में निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् च क्रिया। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिया। अनाश्रिता इसका मतलब है आश्रय न लेकर, कर्म फलम यानी कर्म फल का आश्रय न लेकर, कार्यम यानी करने योग्य, कर्म यानी कार्य या कर्म, करोति यानी करता है, यह यानी जो पुरुष, सह यानी वह, सन्यासी यानी वह सन्यासी है, च यानी और, योगी वह योगी है, च यानी और, न यानी नहीं है, निराग्नि यानी अग्नि का त्याग करने वाला, न यानी नहीं है, च यानी और, अक्रिय यानी क्रियाओं का त्याग करने वाला। भगवान बोलते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार, अधिष्ठान और धारण करता, जो सर्वव्यापी हैं, सर्व समर्थ हैं, वही भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण के रूप में जगत में आते हैं और अर्जुन को माध्यम बनाते हैं, और अर्जुन को माध्यम बनाकर यह ब्रह्म विद्या आप सभी लोगों के लिए प्रतिपादित करते हैं गीता के माध्यम से। इसका नाम गीता नहीं होता तो और भी कुछ होता, लेकिन है तो कोई ना कोई नाम तो आपने रखना पड़ेगा। इसे गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि गगन सिफर में बालक रोवे ताका नाम धरोगा कैसा। अधिस देखवा देश विचारवा असी दिस रखवा चिया। वो अदिश है, वो विचार के पार है, वो गगन में शून्य में है। गगन सिफर में बालक रोवे तका नाम धरोगा कैसा। तो सद्गुरु भगवान जो हैं ये शून्य की बात को शब्द से कह रहे हैं, निशब्द की बात को शब्द से कह रहे हैं। ये ब्रह्म विद्या है, ये निशब्द है, भाषा से परे है, वाणी से परे है, विचार से परे है, अनुभव से परे है, तुम्हारे इंद्रियों की जानने से परे है। और बड़े चमत्कार की बात है कि जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है, उसको माँ गरम गरम रोटी भी फूंक फूंक के खिलाती है, कहीं उसका मुंह न जल जाए। ऐसे भगवान सद्गुरु आपके और हमारे लिए इतनी कठिन विद्या को और आपके और हमारे भाषा के शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्म विद्या को
पंडित कभी नहीं समझ पाए, ना समझ पाएंगे। केवल जिज्ञासु सदगुरु के द्वारा समझता है। इसलिए नहीं समझ पाएंगे पंडित पुजारी लोग कि वो शब्द को जानते हैं, शब्द के पीछे जो निशब्द है उसको नहीं जानते। वो शब्द और व्याकरण में फंस कर रह जाते हैं और वो शब्द क्या कहना चाहता है उसको नहीं जानते। ऐसे तुम्हारे जगत में प्रेमी प्रेमिका के इशारे वो दोनों ही जानते हैं। आपको पता नहीं चल सकता कि वो क्या क्या कैसा इशारा करके क्या कह रहे हैं। ऐसे ही बच्चे का रोना माँ जानती है, दूसरा नहीं जान सकता। छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, दूध पीता बच्चा, एक दो चार दिन 5 दिन का बच्चा, उसको माँ ही जान सकती है। तो भगवान ने इस श्लोक में ऐसे पुरुष की परिभाषा बताई है जो सन्यासी है, सच्चे रूप में सन्यासी। आपके यहां तो सन्यासियों की बाढ़ आई हुई है, पर अगर गीता का यह सूत्र, यह कसौटी आपके सारे सन्यासियों पे कस ली जाए, इससे गुजारा जाए, इस परीक्षा से उनको निकाला जाए, उंगलियों पे गिनने लायक सन्यासी भारत में आपको मिलेगी। भगवान कहते हैं जो कर्मों के फलों के लिए कर्म नहीं करता। आपके जगत में सारे लोग कर्म के फल के लिए कर्म करते हैं। कर्म के फल के लिए कर्मकांड करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, मृत्युंजय का जाप करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। कर्म के फल के लिए कर्म करते हैं, पुण्य भी कर्म के फल के लिए करते हैं। लेकिन वह सन्यासी जो कर्म के फलों के लिए कर्म नहीं करता, बल्कि स्वभावतः करने योग्य कर्म करता है। इस स्वभावतः शब्द बड़ा मूल्यवान है। स्वभाव से संबंध आत्मा से होता है। आपका अस्तित्व जो अंदर बैठा हुआ है, बस अस्तित्व की स्वीकृति जितनी होती है, बस उतना ही वो कर्म करता है। उसे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? केवल उसको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किसी को पता नहीं है। सोया हुआ आदमी को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, वो तो सपने के वश में है। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते थे। वो एक खिड़की जिसमें कि जंगला लगा हुआ था लोहे का, वहां पर वो सो रहे थे। स्वप्न आया कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, उन्होंने जोर से किक मारी स्वप्न के अंदर। पूरा का पूरा पैर जो है वो जंगले से जाकर टकराया, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। जिंदगी में फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाए। तो क्या करना चाहिए, एक सोया हुआ आदमी नहीं जानता। ये जगत सोया हुआ है, ज्ञानी जागा हुआ है। ज्ञानी को पता है क्या करना चाहिए, आप लोगों को पता नहीं है क्या करना चाहिए। तो जो ज्ञानी है उसकी सन्यासी, उसी को सन्यासी कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उसको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समाज के तुम्हारे जो विधि निषेध हैं, तुम्हारी जो कामना और वासना है, सुख और के लिए तुम जो काम करते हो, वो नहीं करता ऐसा। वो किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करता है, वो वासना की पूर्ति के लिए काम नहीं करता है, वो सुख प्राप्ति के लिए काम नहीं करता है, वो किसी कामना के लिए काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? कि ये सारी चीजें अंतःकरण में आती हैं और वह अंतःकरण का जो के वश में वो होता नहीं है। और अंतःकरण के द्वारा जो मूर्छा होती है वह उसमें होती नहीं है। वह मन का गुलाम नहीं है जो इंद्रियों के सुख के लिए काम करेगा।
वो कर्म फल का आश्रय इस बात का प्रतीक है कि जिसने भी कर्म फलों की इच्छा की होगी, समझो वह अंतःकरण उसका जरूर जीवित है। जो कर्म फल की इच्छा तो वही त्याग कर सकता है जिसका अंतःकरण हट गया हो। जो व्यक्ति अंतःकरण में है वह ज्ञान में नहीं है, वह मन में जी रहा है। वह गुरुमुखी भी नहीं है, वह मनमुखी है। और मनमुखी तो सदा दुखी और गुरुमुखी तो सदा सुखी। तुमने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते को कोई बढ़िया सी खाने की चीज, मिठाई, ब्रेड, केक कुछ उसको दिखाओ, तुरंत वो पूंछ हिलाने लग जाएगा। ऐसे ही जो अज्ञानी हैं, जो फलों की इच्छा से माया के सामने दुम हिलाता हुआ कुत्ता है, वह कर्मों के फल उसको कर्म करने को प्रेरित करते हैं। क्या कारण है कि पंडित पुजारी और कथावाचकों के पास बहुत सारी भीड़ रहती है और ज्ञानियों के पास लोग नहीं आ पाते? इसलिए कि ज्ञानी के पास दुम हिलाने के लिए, कुछ देने के लिए प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। वो क्या देंगे, क्या प्रत्यक्ष बताएंगे आपको? कर्मकांडी के पास जाओगे तो वो कह देगा तुम्हारा मैं शनि उतार दूंगा, मंगल उतार देता हूँ, ये पूजा कर देता हूँ, वो पूजा कर देता हूँ। कथावाचक के पास जाओगे तो वो कहे कथा करा लो, तुम्हारे इतने पाप झड़ जाएंगे, तुम्हारा फलाना काम हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा कोर्ट कचहरी में जीत जाओगे, तुम्हारे जो है लड़का हो जाएगा। दुनिया भर की तुम्हारी सकाम कामनाओं की पूर्ति उनके पास है। लेकिन ज्ञानी के पास जाओगे तो उल्टा वो कहेगा कामना छोड़ो, वासना छोड़ो, है ना, ध्यान करो, माया नश्वर है, माया से जो है माया बंधन है। ज्ञानी के पास जाओगे तो ऐसी बातें करेगा तो तुम तो जो पूंछ हिलाने के बाद कर रहे हो, वहां से तो दुम उठा के भाग आओगे। इसलिए ज्ञानी के पास कहीं पर भी कर्म करने की प्रेरणा आपको नहीं मिलेगी और सारा संसार जो है वो कर्म फलों की स्पृहा में, इच्छा में, स्पृहा मतलब इच्छा में पूरा संसार फंसा हुआ है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। कबीर साहब ने कहा ना, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं जागन हारी, तू रहता रे सोए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। ज्ञानी का मन और अज्ञानी का मन और ज्ञानी की प्रज्ञा, इनका कभी मेल होता नहीं, जैसे प्रकाश और अंधकार का मेल नहीं होता है। तो ये तुम कर्मों की उसमें स्पृहा में सारा जगत मूर्छित है। और सारा संसार कैसे चल रहा है? दंड और पुरस्कार के आधार पर चल रहा है, प्राइज एंड पनिशमेंट। ये करोगे तो ये मिलेगा, पुण्य करोगे, ये दान करोगे, ये धर्म करोगे। अब भैया गौदान करोगे तो बोले बैतरणी पार करने के लिए गाय मिल जाएगी, उसकी पूंछ पकड़ के चले जाना। अन्नदान करोगे तो बोले आपके मरने के बाद पितृलोक में आपको भोजन मिलेगा, बोले कर्ण को भोजन नहीं मिला, अंगूठा चूसता रहा, फिर आया और श्राद्ध की, ऐसी ऐसी बातें घुमा फिरा के बना रखी हैं। ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। भैया क्या हो गया ये तो यार धर्म नहीं हुआ, ये तो धंधा हो गया कि ये करोगे तो वो मिल जाएगा, वो करोगे तो वो मिल जाएगा। ये क्या है? ये पुरस्कार के, ताकि लोग अच्छे व्यवस्थित ढंग से काम करें। ये उनके लिए, सामान्य संसार के लिए, आपके लिए नहीं है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। और दंड उनका, भैया चोरी करोगे तो ये दंड मिलेगा, पराई स्त्री के तरफ साथ बुरा कर्म करोगे तो वहां नरक में लोहे की स्त्री गर्म करके तुमको चिपकाया जाएगा उससे। माँ बाप की अवहेलना करोगे तो तुमको कोड़े वहां पे यमदूत मारेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो दंड का विधान है, हिंदू में और मुसलमान में, ईसाई में, सब में
ये जो है स्वर्ग मतलब जन्नत और दोजख, इसका जो वर्णन है ये दंड और पुरस्कार पर आधारित है। और ये दंड और पुरस्कार के आधार पर जो चल रहा है वो भय से आदमी ऊपर ऊपर तो भला बना रखना चाहता है, ऊपर ऊपर वो भला रहना चाहता है ना। जब तक नेताजी चुनाव नहीं जीते तब तक तो बड़े नैतिकता की और सब अच्छी तरह की बात करेंगे, और चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, मंत्री बन गए, कहेंगे भाई अब तो ये करना पड़ता है, गवर्नमेंट चलाने के लिए तो सब करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो चलता है भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। लो, जब आदमी जब तक भयभीत था तब तक तो बड़ा धार्मिक था, और जब भय मिट गया तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए साहब। तो अब भय तो रहा नहीं, अब भय रहा नहीं तो राइट और रॉन्ग की बात नहीं रही। फिर भी चलो जनता के पास दोबारा जाना है या कोई बात है तो, या मान लीजिए कि समाज के अंदर प्रतिष्ठा का सवाल है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा का सवाल है, तो उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आदमी ऊपर ऊपर धार्मिक हो जाता है, भला बना रहता है, और चोरी चोरी वही करता है जो उसके मन और भूखी इंद्रियां कराती हैं। इसलिए जो प्रत्येक अज्ञानी आदमी होता है वो दोहरा जीवन जीता है, डुअल लाइफ जीता है, दोहरा जीवन जीता है। ज्ञानी ही एकमात्र होता है जो अंदर और बाहर से एक सा जीवन जीता है। मुझे प्राचीन बोध कथा याद आती है। एक गांव में और एक बड़े धार्मिक आदमी रहा करते थे। उन्होंने चारों धाम, गंगा सागर, 12 ज्योतिर्लिंग सबके दर्शन किए हुए थे। पूरा गांव उनको जो है बहुत मानता था। किसी की शादी हो, किसी के घर में बच्चा हो, किसी को कोई भी पवित्र कार्य करना हो, किसी का मकान बना हो, नया उद्घाटन करना हो, सबसे पहले उनको बुलाया जाता था, उनको फूल माला पहनाई जाती थी, सम्मानी पद पर बिठाया जाता था, भगवान का प्रसाद सबसे पहले उनको दिया जाता था, भगवान की आरती सबसे पहले उनको दी जाती थी। उनको सब लोग जो है महापुरुष जी करके बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक उनकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वो स्वर्ग और नरक के कॉमन दरवाजे पर पहुंचे। तो वहां पर उनका पास बनना था, उनको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। तो स्वर्ग में न भेजकर उनको नरक के लिए पास बन गया उनका, और उनके पीछे जो है वो शेख चिल्ली आया, और शेख चिल्ली को तुरंत स्वर्ग का पास मिल गया। तो उन्होंने कहा यार ये कैसा, हम पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी, क्षमा करना अगर किसी का नाम ये हो तो, सूर्य नारायण चतुर्वेदी, चारों वेदों और 18 पुराण और शास्त्रों का हमने अध्ययन किया, हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, चारों धाम किए, गंगा सागर गए, हमने बहुत सारी नर्मदा गंगा परिक्रमा की, और हमको नरक और इसको शेख चिल्ली को ये जिंदगी भर बुरे कर्म करता रहा, इसका पूरा गांव निंदा करता था, ये इतना बुरा आदमी था, गांव में सब इसकी निंदा करते थे, इसको आप स्वर्ग में भेज रहे हो। बड़ा बखेड़ा हो गया खड़ा, वो तो झगड़ा कर रहे, कहीं जाने का नाम नहीं। जो यमदूत थे वो यमराज के पास गए, यमराज ने कहा कि अरे भाई ऐसा है कि हाँ, यमराज ने कहा चलो हम चलते हैं द्वार पर। जब कोई होटल में या कहीं कोई झगड़ा करता है तो फ्लोर मैनेजर होता है होटल का, या जो बड़ा आदमी होता है वो वहां आता है, वो देखता है क्या बात क्या। पंडित सूर्य नारायण जी चतुर्वेदी बड़ा टीका वीका लगा के और धोती ऊपर डाल के कंधे पर खड़े हुए, बड़ी तोन, हाथ पैर बड़े पुष्ट, और मरघिल्ला सा शेख चिल्ली, वो थरथर कांप रहा, उसके हाथ में स्वर्ग का टिकट, अब गिरा के तब गिरा। और पंडित जी तो गुस्सा हो रहे, हमको स्वर्ग से नरक में भेज रहे हो। यमराज ने कहा पंडित जी हमारी बात सुनो,
आप जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते थे तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते थे, गांव वाले ढोलक बजा के हार पहना के आपको छोड़ने आते थे, आपका इतना सम्मान करते थे कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पहले ही आपको पुण्य वहीं मिल जाता था। जब आप वहां से लौट के आते थे तो गांव वाले आपके सम्मान में घरों घर आपको भोजन कराते थे, आप वहां भोजन करने जाते थे, वो पुण्य आपको वहीं मिल जाता, खत्म उसका पूरा प्रसाद, आपने पुण्य का फायदा वहीं ले लिया। आपका गांव में इतना सम्मान होता था, आपके बगैर कोई काम ही नहीं करता था, आपको सब जगह इज्जत मिलती थी, सम्मान मिलता था, घरों घर आपकी बड़ी मान्यता थी। भगवान की तरफ तो लोग नहीं देखते थे, आपकी तरफ लोग देखते थे, टीका वीका लगा के आप बड़े सिंहासन पे कुर्सी पे बैठा करते थे, सब आपके पैर छुआ करते थे, इतनी इज्जत आपको वहां मिलती थी। तो ये जो आपने जितना सब किया, ये इसका पुण्य आपने धरती पर भोग लिया, लेकिन अहंकार के वश आपने लोगों को अपमानित किया, शास्त्रार्थ करके भगवान के भोले और प्यारे भक्तों को, चूंकि वो भाषा वगैरह साहित्य नहीं जानते थे, उनको जलील किया, अपमानित किया, और आपने भगवान की कोई अंदर कोई ध्यान वगैरह तो कुछ किया ही नहीं परमात्मा का, आपका सारा ध्यान मान सम्मान पे था, इसलिए आपके सारे पाप शेष रह गए, आपके पुण्य सब समाप्त हो गए, आप नरक में जाइए। बोले अच्छा, और ये शेख चिल्ली? बोले ये शेख चिल्ली पूरा गांव इसको बुरा कहता था, लेकिन अंदर कमरा बंद करके परमात्मा का ध्यान करता था, इसने जो अंदर की अवस्था प्राप्त की उसके कारण इसको स्वर्ग मिल रहा। कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण आपका ध्यान इधर एक आकर्षित करना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर आप भले बनना रहना चाहते हो, और चोरी चोरी करके आप मन और भूखी इंद्रियों की वासनाओं में आपका पूरा प्रवाह जाता है। अतः प्रत्येक अज्ञानी जो है दोहरा जीवन जीने को मजबूर हो रहा है ना। जैसे वो चतुर्वेदी जी हो रहे थे, एक तरफ धर्म है, सच्चा धर्म है, और दूसरी तरफ समाज की नैतिकता का बंधन है, समाज की वर्जनाएं हैं, समाज मना करता है ये करोगे ये नहीं करोगे, और दूसरी तरफ तुम्हारी भूखे भेड़ियों की तरह विषयों पर टूट पड़ने वाली इंद्रियां हैं। तो अज्ञानी कभी भी इंद्रियों के वेग को जीत नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों का वेग सहने के लिए उसके पास वह सारा ही नहीं है जो ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी ही सक्षम है इंद्रियों के वेग को सहन करने के लिए। अतः कर्म फलों का आश्रय सदैव अज्ञानी लेता है, क्योंकि कर्म फलों के अलावा उसे और कुछ मूल्यवान ना तो दिखता है और ना उस अवस्था को जानता है जो कर्म फलों के पार की अवस्था है, और कर्म फलों के अलावा उस पार का उसको कोई भी अनुभव नहीं है, और ना ही उसके कर्म फलों के अलावा किसी अन्य में उसकी श्रद्धा और विश्वास भी नहीं है उसका। केवल ज्ञानी है जिसके पास आप अगर अपनी बहन बेटी को छोड़ दोगे तो वो आपको वैसी की वैसी सुरक्षित मिलेगी। आपकी बहन बेटी केवल ज्ञानी के पास ही सुरक्षित रह सकती है। कैलासानंद करके हमारे एक सन्यासी हैं, उनके घर में एक व्यक्ति रहता था, उसकी आदत चोरी करने की थी, पैसे वैसे चुरा लेता था। तो कैलासानंद अक्सर मेरे आश्रम की अलमारी में उनके सोने के गहने और कैश रख के चले जाया करते थे, क्योंकि अगर घर में रखेंगे तो जब आएंगे लौट के तो वो पैसा नहीं मिलेगा उनको, ना वो गहने नहीं मिलेंगे। वो रख के चले जाते थे, अलमारी में ताला भी नहीं था, ऐसे ही खुली रख के चले जाते थे। कैलासानंद से मिलोगे कभी तो देखना, वैसा का वैसा उनको कैश और वैसे के वैसे उनको मिलता था पैसा। हमारे गुरु महाराज के आश्रम में और अपने आश्रम में कोई बहन बेटी बिटिया कोई भी महीनों रहे, पर कभी भी रहे, कभी बहन बेटी के प्रति किसी की बुरी नजर बुरी नियत नहीं हो सकती थी। क्यों? कि ज्ञानी ही इन सारे आकर्षणों से अपने आप को मुक्त रख सकता है। अभी एक दो घटनाएं हुई। स्वामीनारायण मंदिर के कोई पुजारी 4-5 साल पहले कोई घटना हुई थी, तब मैंने टिप्पणी लिखी थी फेसबुक पर। मैंने लिखा था कि ज्ञान के सिवा कोई भी काम वासना के पार नहीं जा सकता।
व्यक्ति जो अज्ञानी है वो काम वासना में तो उलझ के मर ही जाएगा। तो यह कर्म फलों का के पार का कोई अनुभव अगर किसी पर है तो अज्ञानी में इसलिए नहीं है कि कर्म फलों के अलावा उसकी किसी चीज में श्रद्धा ही नहीं है। आप कितनी कितनी बात करो, तुलसीदास जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर रीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कामी हरि कथा ऊसर बीज वय फल जथा। आप किसी कामी को भगवान की कथा सुनाओगे, वो सुनेगा, इधर से सुनेगा, इधर निकाल देगा, उसका ध्यान स्त्री में है। लोभी को कितना भी आप विरक्ति की बात करोगे, वो लोभी आप कितना भी उसको सुनाओगे और बाद में कहोगे भैया 100 रुपए चंदा दे दो, वो कहता नहीं भैया अपना अपने पास तो नहीं है। लो मतलब ऊसर बीज, ऊसर में मतलब रेत में आप बीज बो रहे हो तो कैसे वो उग सकता है? ऊसर भूमि में जहां पर कुछ उग नहीं सकता, बंजर भूमि में। तो ऐसे जो अज्ञानी है वो बंजर भूमि के समान होता है। वहां आप अगर आत्म साक्षात्कार की बात करो तो उसको समझ में नहीं आएगी, उसको पता नहीं है आत्म साक्षात्कार क्या है। इसी कारण से मैं सच कह रहा हूं, इस जगत के जो लोग हैं वो वेदांत के इस महानतम लक्ष्य और जीवन मुक्ति से बिल्कुल अपरिचित हैं। और यही कारण है कि भागवत कथा करने वाले पंडितों के पंडालों में आपको लाखों लोगों की भीड़ मिलेगी, लेकिन आत्मज्ञानी के पास आपको 25-50 लोग भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस विषय से वो परिचित है ही नहीं। जबकि यही वास्तव में सच्चा अध्यात्म है कि आप अपने आत्म स्वरूप को जानकर कैसे जीवन मुक्त हो जाएं। इस कारण से इसके जिज्ञासु नहीं मिलते, क्योंकि इस विषय को कोई जानता नहीं है। और इस विषय की महानता से सर्व सामान्य बिल्कुल इसलिए अपरिचित है क्योंकि ज्ञानियों की आवाज को सदैव से ढोंगियों ने दबा दिया। और इतने सारी संख्या में कर्मकांडी, ढोंगी और अज्ञान फैलाने वाले, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि अगर एक ज्ञानी है तो 1 लाख ये लोग हैं, तो ज्ञानी की बात कौन मानेगा? 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों की बात लोग मानेंगे कि एक ज्ञानी की बात मानेंगे? लोग तो ये तक कह देंगे कि अरे यार ये क्या मूर्ख है जो इतने लोग कहते हैं, तुम ही बुद्धिमान अकेले हो गए हो। अपमानित कर देंगे ब्रह्म विद्या को। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि ब्रह्म विद्या उसी को दो जो इसके लिए कम से कम 100 बार आपसे मांगे और इसका अधिकारी हो। तो भगवान कहते हैं कि सन्यासी अथवा योगी वही है जो कर्म फलों के आश्रित होकर कर्म नहीं करता, बल्कि अपनी आंतरिक प्रज्ञा और अपने आत्मज्ञान में ठहरकर इस प्रकृति के द्वारा होने वाले कर्मों का दर्शक हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा हो जाता है। सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक और जीवन धारण करने मात्र के लिए ही वो कर्म करता है। एक ये शब्द है अनाश्रितो, तो इसमें बहुत सारा गहरा संदेश इसमें छुपा हुआ है। इसमें बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। वो बिल्कुल भी अकर्ता और अभोक्ता रहता है, बिल्कुल अकर्ता अभोक्ता रहता है। अतः भगवान समाज में चली आ रही मान्यताओं और दिखावों का खंडन कर रहे हैं इस श्लोक में। वो कहते हैं कि केवल अग्नि त्यागने मात्र से कोई भी सन्यासी नहीं होता। अब यहां पर समझने जैसी बात है, पहले जो सन्यासी होते थे वो अग्नि का त्याग करते थे, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते थे। वो तो 4 घर भिक्षा मांगते थे, मधुकरी करते थे, जो मिल जाता तो खा लेते थे, और 4 घर से 5वें घर नहीं जाते थे। यदि 4 घर में उनको भोजन नहीं मिलता था तो वो भूखे ही सो जाते थे। इसको अग्नि का त्याग करने वाला कहते हैं। ये नहीं कि लकड़ जला जला के धूनी राम के बैठे हुए, ये सन्यासी नहीं। और लाल वस्त्र पहन लिए और अपने मैंने देखा कि हरिद्वार में कुछ आश्रमों में शिष्यों ने
जमीन जायदाद के लिए अपने गुरुओं की भी हत्या कर दी, करवा दी और कर दी। ये सन्यासी नहीं है। नारी मुही भई संकट नासी, नारी मुही मुही हाँ, नारी मुही भय संकट नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई और संकट आ गया, कहीं पुलिस का लपेटा आ गया, कोई केस आ गया, चल गया, पुलिस ढूंढ रही है। उनने कहा कि फर्स्ट क्लास लाल कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ा ली या मुंह दाढ़ी कटवा ली और भाग गए तीर्थ क्षेत्रों में, सन्यासी हो गए जान बचाने के लिए। तो सन्यासी जो हैं वो नहीं है। भगवान कहते हैं सन्यासी वो नहीं है जिन्होंने अग्नि का त्याग कर दिया, निराग्नि हो गए। सन्यासी तो वो हैं जो कर्म फलों के आश्रित होकर कर्म नहीं करते हैं, जो अंतःकरण के पार गए हैं, जो आत्मज्ञान के को या तो प्राप्त कर लिया है या पूरी ऊर्जा आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो लगा रहे हैं। सन्यासी वो नहीं है। सन्यासियों की ऐसी है कि कुछ तो सन्यासी पेट के होते हैं, पेट के, चपेट के और ठेठ के, 3 तरह के सन्यासी होते हैं। एक तो पेट के होते हैं कि कुछ किया जाता नहीं है ना, हाथ पांव के आलसी, भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार, भोजन अपना नहीं कमा सकते हैं, अपना पेट नहीं भर सकते, तो उन्हें क्या करना है, चलो सन्यासी हो जाओ, माल टाल भी खाने मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। ये तो पेट के हो गए। और चपेट के वो हो गए कि जो किसी केस वगैरह में फंस गए हैं, दुश्मन ढूंढ रहे हैं या पुलिस ढूंढ रही है, तो बचने के लिए सन्यासी हो गए, चपेट पे लग गए। या कोई चपेट ऐसी लग गई कि घर द्वार उजड़ गया, बंटा धान हो गया, दिवाला निकल गया, इज्जत अब वहां गांव में या शहर में वहां इज्जत नहीं रही, वहां से भग के सन्यासी हो। और ठेठ के सन्यासी वो होते हैं जो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सन्यासी होते हैं, है ना। तो भगवान जो है वो समाज में चली आ रही मान्यताओं को, दिखावों का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि केवल अग्नि त्यागने के मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे कबीर साहब ने कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के और बना है जोगी बकरा। दाढ़ी बढ़ाने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता है, कपड़े पहनने से मात्र कोई सन्यासी नहीं होता है। मैंने अपने सन्यासियों से यही कहा कि अपना भोजन स्वयं कमाओ। जैसे वेदांतानंद मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जैसे चिन्मयानंद रेलवे में नौकरी करते हैं, जैसे कैलाशानंद रेवेन्यू में अधिकारी ऑफिसर हैं, जैसे अश्वत्थानंद BSNL में जो हैं वो मैनेजर हैं। मेरे सन्यासी अपना भोजन स्वयं कमाते हैं और इतना कमाते हैं कि दूसरों को भी खिला सके। इसलिए मैंने अभी कल परसों पोस्ट में डाला, मैंने कहा मेरे पास भोजन की कमी नहीं है, मुझे अपने लिए व्यक्तिगत के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता नहीं। अगर मैंने ट्रस्ट बनवाया है तो इसलिए बनवाया है कि मेरे पास बाहर से आने वाले लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट की स्थापना कराई गई है ताकि अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र वगैरह खोला जा सके और ये जो ब्रह्म विद्या है ये पूरे विश्व में लोगों को दी जाए ताकि शांति को लोग प्राप्त कर सके। तो कबीर साहब का जो कहना है, ऐसे ही स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान हमारे गुरु महाराज कहते थे सन्यास के बारे में। उन्होंने कहा सर्वनाशः स सन्यासः, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया हो वह सन्यासी है। मन नष्ट है, बुद्धि नष्ट है, चित्त नष्ट है, अहंकार नष्ट है, इंद्रियों की आसक्ति नष्ट है, अज्ञान नष्ट है, माया नष्ट है, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है वह तो सन्यासी है। और जो लाल कपड़े पहनकर और इंद्रियों के सुखों के लिए बिल बिला रहा है, तड़फ रहा है, वो सन्यासी नहीं है, वो संडासी है। संडासी, संडासी किसको कहते हैं मालूम है? जिसका पूरा ध्यान संडास के छिद्रों में रहता है, काम वासना से भरा हुआ है, वो संडासी है। इसलिए भगवान सदगुरु स्वामी ज्ञानानंद जी ब्रह्मवेत्ता, प्रखर ब्रह्मवेत्ता, वो कह देते थे कभी कभी किसी को देख के, संडासी
सन्यासी वो नहीं है जिसमें वासना है, कामना है, जो कर्म फलों के लिए मरा जा रहा है, जो इंद्रियों में जी रहा है, जो मन की मौज में जी रहा है। अब बैठा है साहब ध्यान करने को, ध्यान किसका कर रहा है? क्या पैसे का ध्यान कर रहा हो, किसी स्त्री का ध्यान कर रहा हो, आंखें बंद हैं उसकी। अरे साहब बहुत ध्यानी है महाराज, तो बड़ा ध्यान करते हैं, आंख बंद हुए। आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो? ध्यान करने वाले की इसलिए हम आंख खोल के ध्यान करवाते हैं कि तुम्हारा आंख बंद करके तुम्हारा मनी राम तुमको क्या दिखा रहा है, तुमको क्या मालूम है? मनोराज्य पैदा कर दिया। ध्यान में भी एक तरह का सपना दिखाने लग जाता है। कई साधक कहते हैं मुझे ध्यान में ये दिख रहा है, मुझे ध्यान में वो दिख रहा है। हम कहते हैं सब इल्यूजन है, सब माया है। तो हमारे जो स्वामी जी थे कहते थे कि सर्वनाशा स संन्यासा। संन्यास आंतरिक दशा है जो ज्ञान के साथ आती है। अज्ञानी आदमी चाहे कितना भी ढोंग कर ले, वेश बना ले, प्रदर्शन कर ले, वह मात्र नाटक करने वाला कलाकार है, सन्यासी नहीं है। बहरूपिया है वो। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ इंदौर में, कि सांप आप पकड़ने वाले कालवेलिए होते हैं। तो वो सुबह ही उठते हैं, नहाए ना धोए, उन्होंने लाल कपड़े पहने, खूब बड़ा सारा तिलक लगाया, भगवा कपड़े डाले, मालाएं डाल ली गले में, और आप क्या पहनोगे? भगवा जूते पहन लिए, भगवा मोजे पहन लिए, सिर पर भगवा साफा लगा लिया, और एक हाथ में कमंडल ले लिया, और सब निकल पड़े। और सड़कों पर मोहल्लों में जा जाके और लोगों से दान दक्षिणा भिक्षा मांग लेते हैं। तो ऐसा वेश तो कालबेलिया सांप पकड़ने वाले भी रख लेते हैं। वेश रखने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं तुम पैंट शर्ट भी पहनो तो भी सन्यासी हो। सन्यास बाहर का विषय नहीं है, सन्यास अंदर का विषय है। आप कपड़े पहनने से सन्यास का कोई संबंध नहीं है ना। इसलिए ये तो हो गई सन्यासी की बात, है ना। और संन्यासियों का तो बता ही दिया कि संन्यासी का ध्यान मूलाधार चक्र के आसपास ही रहता है। इसलिए अब योगी की बात कर लेते हैं। जो लोग योगी बन जाते हैं, उन्हें साहब फलाने योगी प्राणायाम कर रहे हैं, उन्हें साहब 3 दिन की समाधि लगाएंगे, गड्ढा खोद के उसमें चले गए, 3 दिन बाद उनके शिष्य उनको निकाल रहे हैं। उसकी टेक्निक हमको पता है। वो गड्ढा खोदते हैं और एक बहुत उसी गड्ढे के अंदर से थोड़ी दूर पर एक नली लगाते हैं सांस लेने के लिए। उस नली से उस गड्ढे में प्राणवायु आती है और आराम से 3 दिन तक वहां रहते हैं मस्ती से। तो भैया ये तो इतना कर लेते हैं, लेकिन कुछ योगी और इससे आगे बढ़े चढ़े हैं। वो मेढक की तरह समाधि लगा लेते हैं, सांस वगैरह को रोक लेते हैं। तो फिर ऐसा है, अगर ये सन्यासी के बाद, सन्यास के बाद ये उठते हैं, तो फिर ये जो प्राणायाम करके समाधि के बाद जब उठते हैं तो फिर ये भक्ष अवक्ष खाते हैं। तो फिर ऐसा है, ऐसे प्राणायाम से फायदा किया हुआ तुम्हें आत्म साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं तुमको। फिर तो मेढक, भालू, सर्प ये ठंड की शीत ऋतु में 6-6 महीने 5-5 महीने की समाधि लगाते हैं। फिर इन मेढकों के मंदिर बनाओ। ये योगी, ये है योगी। तो प्राणायाम को साध कर समाधि लगाने का जो अभ्यास है वो भी एक कला है, उसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि अगर कोई अपनी क्रियाओं को भी त्याग दे, और क्रिया त्याग कर वो रह सकता हो, लेकिन वो जो काम कैसा कर रहा है उसके अनाश्रित कर्म फल नहीं है, उसके कर्म फलों से आश्रित कर्म कर रहा है वह, तो वह योगी नहीं है, वह योगी नहीं है। क्योंकि समाधि से जब व्युत्थान होता है तो विषय फिर आकर उसको घेर लेते हैं, और जैसे कि पट्टी हटाने पर घाव पर फिर मक्खी बैठ जाती है आकर। हाँ, जैसे पट्टी हटाने से घाव पर मक्खी फिर बैठ जाती है, और वो लगाने से एक्जिमा के ऊपर
उपटन मतलब क्रीम लगाने से एक्जिमा ठीक नहीं होता जब तक एक्जिमा का अंदर से इलाज नहीं हो। इसी तरह से ये जो क्रिया करने वाले योगी नहीं होते हैं, योगी वह होते हैं जो कि कर्म फलों से अनाश्रित होकर कर्म करते हैं, जो अंतःकरण से मन बुद्धि चित्त अहंकार से पार गए हैं, जिनमें विवेक ख्याति समाधि जिनकी हुई है, जो निर्विकल्प समाधि जिनको प्राप्त हुई है, वहां से योगी की प्रारंभ होता है। सभी समाधि और सविकल्प समाधि, इनसे योग का प्रारंभ नहीं है। अतः भगवान जिज्ञासुओं को सचेत करते हुए कहते हैं कि अग्नि का त्याग करना, घर का त्याग करना, भोजन का त्याग करना, वस्त्र का त्याग करना, समाज से हटकर जीना, ये सारी बातें बेकार हैं, ढोंग हैं। किंतु ज्ञान प्राप्त करके जिसने अंतःकरण के कारण जो उत्पन्न होने वाले कर्म फल हैं, उनकी आसक्ति अथवा संग